आप सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आप सबका SRP क्लासेस कानपुर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सबको इस समय रस बताया जा रहा है और आज आप सबको हास्य रस बताया जाएगा। हास्य रस की परिभाषा और इसका उदाहरण आप लोग इसे ध्यान से सुनिए और समझें। अगर जो चीज़ें आपके समझ में नहीं आती हैं उसे आप लोग कमेंट करिए, आपको दोबारा बताने का प्रयास किया जाएगा। तो सबसे पहले हास्य रस की परिभाषा आप सबको हम बता देते हैं, उसके बाद फिर लिखते हैं। जहाँ विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी या संचारी भाव के संयोग से हास नामक अस्थाई भाव रस रूप में पांडित होता है, वहाँ पर हास्य रस होता है। अब इसे हम लिख दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से इसे अपने कॉपी पर समझ करके लिख लें। हास्य रस। अब हास्य रस किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आप लोग समझें। हास्य रस ये रस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पेपर में आया है, तो इसकी परिभाषा और उदाहरण आप लोग दोनों इसे अच्छे से याद कर लीजिए। परिभाषा है, जहाँ लिख देते हैं आपको हास्य रस की परिभाषा। हास्य रस की परिभाषा। अब हास्य रस की परिभाषा क्या होती है इसे आप लोग समझें। जहाँ विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी या संचारी भाव के संयोग से हास नामक अस्थाई भाव रस रूप में पांडित होता है, वहाँ पर हास्य रस होता है। ये तो हास्य रस की परिभाषा है, ध्यान दीजिएगा। ये आपकी हास्य रस की परिभाषा है। परिभाषा क्या है? जहाँ विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी या संचारी भाव के संयोग से हास्य नामक अस्थाई भाव रस रूप में परिणित होता है, वहाँ पर हास्य रस होता है। ये परिभाषा, इसे आप इसी तरह से लिख करके याद कर लीजिए। और अब इसका अस्थाई भाव क्या होता है? अस्थाई भाव यानी कि हास्य रस का अस्थाई भाव, अस्थाई भाव इसका होता है हास। अब इसका आप उदाहरण देख लें। हास्य रस का उदाहरण, उदाहरण है, पहले हम बता दे रहे हैं। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। ये हास्य रस का उदाहरण है, इसे आप लोग लिख लें।
आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान लाला जी करने लगे छठे छमासे दान। आप लोग इसे देख लें, अच्छे से समझ लें और लिख लें। उदाहरण क्या है? आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे छमासे दान। ये हास्य रस की परिभाषा है और ये हास्य रस का अस्थाई भाव है। अस्थाई भाव इसे हम लिख दे रहे हैं, अस्थाई अकेले लिखे हैं। तो ये हास्य रस का अस्थाई भाव है। अस्थाई भाव क्या होता है? हास्य। और ये आपका हो गया उदाहरण। तो आपको पेपर में किस तरह से आएगा लिखने के लिए प्रश्न, वो हम बता दे रहे हैं। हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, इस तरह से प्रश्न रहेगा। तो सबसे पहले हास्य रस की आप परिभाषा लिखेंगे, तो ये आपकी परिभाषा हो गई, ये आपका स्थायी भाव हो गया और ये उदाहरण हो गया। एक उदाहरण हम आपको और बता दे रहे हैं। पहला उदाहरण ये है, एक उदाहरण और बता दे रहे हैं आपको। अगर पहला याद ना हो पाए तो आप लोग दूसरा याद कर लें। अगर पहला याद हो जाए तो पहला ही याद कर ले, वो तो आपकी सुविधा के अनुसार है। उदाहरण नंबर 1 इसे कर देते हैं। इसे हम मान लेते हैं उदाहरण नंबर 1। अगर ये उदाहरण आपको नहीं याद हो पाता है तो हम इसे कर दे रहे हैं अथवा उदाहरण नंबर आप दूसरा याद कर लीजिएगा। दूसरा उदाहरण हम आपको लिख रहे हैं। उदाहरण नंबर 2। अगर पहला याद ना हो पाए तो आपको दूसरा याद करना है। हाथी जैसे देह है, गैंडे जैसी खाल। गैंडे जैसी खाल, ये पहली लाइन है। हाथी जैसे देह है, गैंडे जैसी खाल। तरबूजे जैसी खोपड़ी। खरबूजे जैसे गाल। तो पहली लाइन है हाथी जैसे देह है, गैंडे जैसी खाल, खरबूजे जैसी खोपड़ी, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसे गाल। ये आपका उदाहरण नंबर 2 है। तो आपको 2 उदाहरण बता दिए गए हैं। अब 2 में से आपको एक याद करना है जो आपको अच्छा लगे, जो आसानी से आपको याद हो पाए। अगर पहला याद हो पाए तो पहला याद कर लीजिए, अगर पहला नहीं याद हो पाता है तो ये अथवा करके दिया है, ठीक है। अथवा ये दूसरा याद कर लीजिए। 2 में से एक आपको याद करना है, जो भी आपको याद हो पाए, जो आपको आसान लगे उसे याद कर लीजिए। तो कुल मिला के आपको हास्य रस का परिभाषा, अस्थायी भाव, उदाहरण तीनों बता दिया गया है। और यही इतना आप बोर्ड पेपर में लिखेंगे भी। अगर हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखने के लिए आता है तो सेम टू सेम जैसे लिखा गया है इस तरह से याद करके आप लिख देंगे, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। और आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि राइटिंग भी अच्छी रहे। तो राइटिंग अच्छी रहेगी तो आप
आपको और भी अच्छे नंबर मिलेंगे। जहाँ पर गुंजाइश कम रहती है, अगर राइटिंग अच्छी है तो वहाँ पर भी पूरे के पूरे नंबर दे दिए जाते हैं। तो इस तरह से आपका हास्यरस उदाहरण हो गया पूरा। और अभी जो भी चीज़ें समझाई गई हैं, जितना भी बताया गया है, अगर आप सबके समझ में ना आया हो तो आप लोग इस नंबर पर कमेंट करिए, आपको हम दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।